मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। जैसे सूर्य उदय होता है तो सब जगह प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार से इस अनादि सृष्टि चक्र में भी एक ऐसा समय चढ़ती कला का आता है जब हर चीज़ प्रगति को पा जाती है, अपनी परफेक्शन को पा जाती है, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। और चाहे उसमें मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे पशु पंछी हैं, वनस्पति है, प्रकृति है, हर चीज़। इसलिए चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अब हमको ये देखना है कि सृष्टि चक्कर तो चलता ही रहता है, अनादि है। जैसे दिन रात का चक्कर भी चलता रहता है, अनादि है। फिर भी दिन रात के चक्कर में सूर्य उदय का समय आता है जब हर जगह प्रकाश हो जाता है। तो सृष्टि चक्कर में भी ऐसा कौन सा समय है जिसके लिए ये कहा गया है चढ़ती कला सबका भला। तो अगर हम अपने सामने सृष्टि चक्कर के दृश्य को लाएं और अपनी स्मृति में लाएं कि सृष्टि चक्र सतयुग से शुरू होता है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है और द्वापर युग के बाद कलश युग आता है। तो कलयुग में जो परिस्थितियां हैं वो तो आज हम देख ही रहे हैं। हम सब इस वक्त कलयुग में ही हैं। अब सतयुग है सबके भले का युग, जहाँ हर चीज़ श्रेष्ठ है, सतोगुण प्रधान है, सुखदायी है, अपनी संपन्न और संपूर्ण अवस्था में है। और कलयुग में बिल्कुल उसका उल्टा है। हर चीज़ में तमोगुण है, हर चीज़ दुखदाई है, हर चीज़ में बंधन है, हर चीज़ में मर्यादाओं का उल्लंघन है। या यूँ कहें कि कलयुग के अंत में सृष्टि कांटों का जंगल है और सतयुग के आदि में सृष्टि फूलों का बगीचा है, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा, बहिश्त, जन्नत, स्वर्ग भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से स्थूल रूप में सूर्य को हम देखते हैं कि सूर्य प्रकट होता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है, तो आध्यात्मिक भाषा में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो चढ़ती कला ले आती है। कलयुग के अंत तक तो गिरती कला आती है, सतयुग से थोड़ा नीचे जाते हैं, त्रेता आता है, और नीचे जाते हैं, द्वापर आता है, फिर और नीचे आ जाए तो कलयुग आता है, फिर अचानक चढ़ती कला का सतयुग आ जाता है। तो कौन सी शक्ति वो लाती है जिसके लिए कहा गया तेरे भाणे। तो वो जैसे सृष्टि पर सूर्य है, ऐसे परमात्मा को भी ज्ञान सूर्य कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ज्ञान सूरज प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जैसे प्रकाश से अंधकार चले जाता है, तो अज्ञान अंधकार भी ज्ञान प्रकाश से चले जाता है। अब हम स्थिति को लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबका भला का क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि कलयुग के अंत में तो सबका बुराई हुआ होता है,
प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं और दुखदायी बन जाते हैं। सब कोई जानता है, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत सर्दी पड़ती है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, कहीं पर अर्थक्वेक आता है, कहीं ज्वालामुखी फटता है, कहीं फ्लड आ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो प्रकृति में मौसम बदल जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, सब कुछ हम देख रहे हैं। अब प्रकृति तो तमो प्रधान है। फिर अगर हम पशु पंछियों को देखें तो कलयुग के अंत में बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाले जहरीले जानवर होते हैं। यहाँ तक के कीटाणु होते हैं, जर्म्स होता है, बैक्टीरिया होता है, और वो मनुष्यों के शरीर में भी होता है, पशुओं में भी होता है, बहुत भयानक होता है और जल्दी से बढ़ जाता है। तो कलयुग के अंत में मनुष्यों की काया भी रोगी होती है। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा होता होगा कलयुग के अंत में जो जन्म से मृत्यु तक किसी भी रोग से पीड़ित ना होता हो, या जिसके अंग आयु बढ़ने के साथ साथ जवाब दे जाते हों। ऐसी स्थिति है। अब ऐसे भी लोग हैं कलयुग के अंत में जो उस ज़माने में भी, जबकि सारे ही लोग पुण्य कर्म नहीं कर पाते, उसमें भी वो घोर पाप कर्म करने वाले होते हैं। जो उसको हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे भयंकर शस्त्र तैयार करते हैं युद्ध के, जिसमें बिल्कुल ही जिसको कहते हैं इनोसेंट, नाहक का खून होता है, सिविलियन मारे जाते हैं, कोई भी बचता नहीं है। और वो इस अति तक पहुंच जाते हैं कि परमाणु शस्त्र तैयार करते हैं, फिर परमाणु शस्त्रों के भंडार इकट्ठे करते हैं, जिन शस्त्रों के प्रयोग से महाभारी महाविनाश होना निश्चित है और होता भी है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि भयंकर युद्ध विश्व में चल रहा है, जिसके अंदर इस प्रकार के परमाणु शस्त्रों से थोड़ा सा कम हानिकारक शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है, जहाँ सब कुछ, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो संसाधन हैं, रेलवेज़ हैं, पुल हैं, सब बर्बाद किए जा रहे हैं। पानी और हवा में जहर मिल रहा है, पशु पंछी मनुष्य सभी भस्म हो रहे हैं, एक प्रकार से जैसे अग्नि के फर्नेस में किसी को डाल दिया जाए। हम सब अपनी आँखों से देख रहे हैं और मनुष्य देख देख कर भयभीत हो रहे हैं कि अभी तो थोड़ा दूर जगह पर ये शस्त्र चल रहे हैं, और जब परमाणु शस्त्र असली चल जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा, उसका भी मनुष्यों के मन में चिंता और भय 24 घंटे लगा रहता है। अब ऐसी परिस्थिति में ऐसा युग आ जाए, ऐसी चढ़ती कला हो जाए जिसमें सर्व का भला हो जाए, वो कैसे होगा? अगर हम थोड़ा सा धरती पर जो कुछ हो रहा है उस पर विचार करें तो हमें पुरानी बातें जो कही गई हैं उनका अर्थ और उनका महत्व भाव पता लगेगा। कहा जाता है पाप का घड़ा भर कर फूटता है। अगर पाप का घड़ा पौना भी भरा हुआ हो, 9/10 भी भरा हुआ हो तो फूटता नहीं है, लेकिन जब भर जाता है आपे फूट जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर चीज़ अपनी अति को प्राप्त करके उसकी इति होती है। तो जितना भी पापाचार दुनिया में हम देख रहे हैं, पापाचार में हिंसा भी आती है, दूसरों के सम्मान का निरादर भी नज़र आता है, दूसरे के दिल दुखाने की बात भी नज़र आती है, और नारी जाति की जिसको कहते हैं इज्जत लूटने की बात तो बहुत कॉमन हो गई है। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ये तो आज कॉमन हो गया है। अगर भगवान की भाषा यूज़ करें तो जिस
दुनिया को परमात्मा ने शिवालय बनाया था, आज वो वैश्यालय बन चुका है। वैश्यालय सारे का सारा विश्व बन चुका है, क्योंकि सारा विश्व काम विकार की धुरी पर घूम रहा है। अगर गीता का 16वां अध्याय लें और उसमें आसुरी संपदा के लक्षण जो गीता के भगवान ने बताए हैं कि या तो आसुरी संपदा होता है या दैवी संपदा होता है। दैवी संपदा तो चढ़ती कला के बाद होता है, लेकिन उससे पूर्व आसुरी संपदा होता है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि उस संपदा के जितने भी मानव हैं वो काम विकार विषय भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। आज हम ये बात प्रकट रूप से देख रहे हैं। अब जब चढ़ती कला आती है तो क्या होता है कि सारी की सारी नीचे गिराने वाली गिरती कला की जो भी चीज़ें हैं वो सब की समाप्ति आ जाती है, उनका अंत हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार रहता ही नहीं, इस प्रकार से चढ़ती कला जब आ जाती है तो किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं रहती। अब आप देखिए, आज की दुनिया में बेजुबान जो जानवर हैं, जिसमें मान लो बकरा को ले लें, मुर्गा को ले लें, मछली को ले लें। समुद्र के जानवरों में मछली आती है और धरती के जानवरों में बकरा आता है, मुर्गा भी आ जाता है। हवा के जानवरों को ले लें, चिड़ियाँ, पंछी इत्यादि को ले लें, तो एक दिन के अंदर वो बोल तो सकते नहीं, उनको पकड़ पकड़ कर कितने जानवरों को सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच, शाम को डिनर, मनुष्यों के भोजन में वो शामिल हो चुके हैं। उनका जीते जी मारा जाता है, उनका खाल उधेड़ा जाता है, उनको भूना जाता है, उनमें मसाले मिलाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है राक्षसी भोजन। गीता के भगवान ने आहार शुद्धि पर बहुत जोर दिया है कि जैसा आहार होगा वैसा व्यवहार होगा। राक्षसी आहार वाले दैवी व्यवहार नहीं कर सकते, जैसा अन्न वैसा मन। अब इस प्रकार के आहार करने वाले ही अपने मन में सोच सकते हैं कि हम मनुष्यों के विनाश कर दे, मनुष्यों के विनाश के लिए ऐसे अति विनाशकारी अस्त्र शस्त्र, जिनको परमाणु शस्त्र कहते हैं, वो तैयार करें। तो जैसे मनुष्य जानवरों को भूनते आए हैं, उसी प्रकार से फिर उनको उसका उत्तर देना पड़ता है कि जब चढ़ती कला आती है तो अपने ही पेट से, अपनी ही बुद्धि से वो ऐसा फर्नेस, ऐसी भट्टी तैयार करते हैं जिसके अंदर सारे मनुष्य जीते जी भुने जाते हैं, जो हम देख ही रहे हैं। तो ऐसा टाइम भी आता है। लेकिन उसके बाद 2 युग तक जो भगवान दैवी संपदा स्थापन करते हैं, चढ़ती कला स्थापन करते हैं, उसमें एक भी बकरा, एक भी मुर्गा, एक भी मछली और कोई एक भी ऐसा पशु पंछी नहीं होगा। यहाँ तो गाय को भी काटते हैं, भैंस, जिसको काटा जाए तो उनकी तो चढ़ती कला आ गई। अर्थात उन बेज़ुबान पशुओं पंछियों को दुख देना समाप्त हो गया, तो उनका तो भला हो गया। कहते हैं चढ़ती कला सबका भला। इसी प्रकार से अगर आप वनस्पति को लें, फूल फल और अन्य चीज़ें जो हैं, वो वनस्पति सतयुग में कितनी अपनी सतोगुनी अवस्था में होती थी। फलों में रस होता था, मिठास होता था, कोई कांटा नहीं होता था। तो ऐसे रसदार फूल फल, हरियाली, जिसको कहा गया गार्डन ऑफ अल्लाह, एक प्रकार का खुदा का बगीचा, आज वो दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। जो कुछ भी फूल फल इत्यादि होता है, सब के सब का जैसे जिसको क्या कहा जाता है, सत्यानाश किया जाता है। क्योंकि पैसे की खातर कच्चे फल तोड़े जाते हैं
और दूर देश तक पहुँचाए जाते हैं। आप देखिए बादाम को ही ले लें, बादाम पक करके काफ़ी समय तक रहता है और उसकी गिरी भी साबुत सालिम होती है, उसके कई उपयोग होते हैं। लेकिन पैसे के कारण कच्चा बादाम ही तोड़ लिया जाता है, जिसके अंदर अभी पूरी गिरी बनी भी नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत देने वाले भी हैं। जैसे कच्ची कली को मसल दिया जाए, अनेक एग्जाम्पल हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखकर दूर देशों से जहाज़ों में लाकर एक देश से दूसरे पर, जो लोकल लोग हैं, जहाँ वो वनस्पति उगती है, जहाँ वो फल फूल उगते हैं, उनको तो वो खाने को भी नहीं मिलते, लेकिन लोभ के कारण, पैसे के कारण वो सारे का सारा कच्चा ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि मौसम की चीज़ स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती है और बेमौसम की चीज़ स्वास्थ्य को हानिकारक होती है, लेकिन पैसे के बल से उस चीज़ को वहाँ पहुँचाया जाता है। लोभ के कारण से उनका भी बुरा हाल होता है, तो ना उससे किसी का स्वास्थ्य बनता है बल्कि स्वास्थ्य बिगड़ता है। उसके ऊपर हम सब जानते हैं कई प्रकार की दवाइयों का, कार्बाइड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है कि जब कच्चे फल को बेचना होता है अगले दिन, तो उसको पकाने के लिए गैस यूज़ किए जाते हैं। उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो और देखने को अच्छे लगें, कच्चे ही पके हुए दिखाई दें। ये सारी चीज़ें आज का मानव देख रहा है, तो देखने में वो चीज़ हेल्दी गिनी जाती है, लेकिन सेवन के बाद वो हानिकारक हो जाती है। इसी प्रकार से वो भी सारे के सारे जब चढ़ती कला आती है, जब इस प्रकार का दुरुपयोग, अयथार्थ उपयोग समाप्त होता है, जो लोभ के वश किया जाता है, तो वो भी सदा के लिए चढ़ती कला में आ जाते हैं, नेचुरल हो जाते हैं। नेचुरल फ्लावर, नेचुरल फ्रूट, यहाँ तो आप देखते हैं नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल शुरू हो जाते हैं। तो जितना जितना नकल गुरती कला में बढ़ता जाता है, उतना उतना असल गायब होता जाता है। पहले लोग असली सोना पहनते थे, अब असली सोना लॉकर में रखते हैं, नकली सोना पहनते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ। इसी प्रकार से हर चीज़ सिंथेटिक, आर्टिफिशियल बनती जा रही है, तो ये सारी गिरती कला है। जब चढ़ती कला आती है तो कोई भी चीज़ अननेचुरल नहीं होती। अब मनुष्य का जो व्यवहार है वो भी अननेचुरल नहीं होता, बेटाइम के नहीं होता, ठीक स्थान पर होता है और हर चीज़ ठीक विधि से होती है, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। ब्रह्मा कुमारी तो ये मानते हैं कि जैसे काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश और अहंकार के वश कोई भी कर्म किया जाता है तो वो पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि उन सब के अंदर छुपा हुआ वायलेंस होता है, जिसको कहते हैं हिंसा होती है। इसी प्रकार से किसी भी नियम और मर्यादा का उल्लंघन करने से, जिसको हम वायलेशन कहते हैं, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। चाहे वो प्रकृति के विरुद्ध की जाए, चाहे वो मनुष्यों के अगेंस्ट की जाए, या किसी समय का मर्यादा का उल्लंघन किया जाए, स्थान की मर्यादा का उल्लंघन किया जाए, आपस में व्यवहार में मर्यादा का उल्लंघन किया जाए, किसी भी चीज़ के नशे में, चाहे धन के नशे में, चाहे पोजीशन के नशे में, चाहे अपने इन्फ्लुएंस के नशे में दूसरों को प्रभावित किया जाए, दूसरे को एक प्रकार से काबू में रखा जाए ताकि उसका सदुपयोग ना हो सके, न्याय ना हो सके, ये सारी प्रकार की हिंसा हो रही है। तो जब चढ़ती कला आती है तो फिर क्या होता है, वो सारी हिंसा, सारी वायलेशन समाप्त हो जाती है, सब कुछ मर्यादा युक्त हो जाता है, हर चीज़ ठीक समय पर होती है, ठीक स्थान पर होती है, ठीक विधि से होती है। तो आप देखेंगे कि उस सारे का सार ये है कि जीवन के अंदर व्यक्ति को
एक तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, कोई भी चीज़ करनी हो उसके बारे में जानकारी या समझ, उसको ज्ञान कहते हैं। जैसे एक किसान को नॉर्मली समझ होती है, जो किसान का परिवार होता है उसके अंदर ये नॉर्मल संस्कार रहता है कि मुझे किस समय कौन सी फसल को बोना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, कितना समय तक उस फसल की पालना करनी है, और ऐसा समय आता है जब मुझे उस फसल को काटना है। वो किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री नहीं लेता है, किसान को स्वाभाविक तौर पे पता रहता है। एक पंछी को भी स्वाभाविक तौर पे पता रहता है कि मुझे अपना घोंसला कहाँ बनाना है जहाँ वो हर प्रकार से सेफ और प्रोटेक्टेड रहे। तो ये स्वाभाविक ज्ञान रहता है। अगर किसान को ये पता ना हो कि जो फसल पक चुकी है उसको पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब उसको तो कटना है, उसको तो पानी से बचाना है, तो फसल खराब हो जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि स्वाभाविक ज्ञान हर जीव प्राणी को अपने बारे में है। छोटे से छोटे प्राणी को आप देखेंगे, उनको भी आँखें हैं, उनको भी चेतनता है, वो भी अपना बचाव करने के लिए कोई आपत्ति आती है तो कुछ एक्शन लेते हैं। इसी तरह से जो प्रकृति का नियम है, जिसके अंदर वर्षा की ऋतु भी आती है, बहार की ऋतु भी आती है, फिर खिज़ां की ऋतु भी आती है, सर्दी की ऋतु भी आती है, गर्मी की भी आती है। तो एक नेचुरल सिस्टम सेट है, एक सूर्य है और एक सागर है। वो अपने आप ही समय के अनुसार सागर से सूर्य पानी को एवेपोरेट कर लेता है, फिर जाके पहाड़ों में जमा देता है, फिर धीरे धीरे वो पानी पिघलता है, जो गुज़रता हुआ सारी धरती से सागर की तरफ जाता है। धरती के नीचे भी पानी होता है कुएं के अंदर, फिर सूर्य वर्षा के द्वारा भी जल देता है। तो आकाश में भी जल है, धरती पे भी जल है और धरती के नीचे भी जल है। ऐसा होते हुए भी और दुनिया के में 3/4 जल होता है, व्यक्ति के शरीर में भी 3/4 जल होता है। इतना जल होते हुए भी आज अच्छे जल की, पेयजल की, साफ जल की किल्लत है। आज मनुष्य बोतलों में जल बेच रहा है, तो कहाँ हम पहुँच गए हैं, अति पर पहुँच गए हैं। इसी प्रकार से जिन्होंने परमाणु शस्त्र तैयार किए हैं, कर तो लिए हैं, अब वो अपने ही शस्त्रों से भयभीत हैं कि कोई पहले ना चला दे। अगर किसी ने भी चला दिया तो दुनिया का विनाश तो अवश्यम भावी है। सारी दुनिया ना सही, 95% विनाश तो अवश्यम भावी है। 5% आगे की दुनिया चलाने के लिए बचता है। लेकिन इसमें भी उनकी भी चढ़ती कला है कि आखिर वो भयभीत हो गए हैं, तंग आ गए हैं, अभी युद्ध हुआ नहीं, फिर भी युद्ध की तैयारी के लिए वो हर समय अपनी 1/3 सेनाओं को हवा में रखते हैं, ऐसे यंत्र को लगातार चलाते हैं। युद्ध से भी ज़्यादा खर्चा वो युद्ध ना होने की स्थिति में कर रहे हैं और सोच रहे हैं इससे हमारा बचाव क्या होगा। तो चढ़ती कला में पाप का गड़ा फट जाएगा, विनाश हो जाएगा खराब चीज़ का, खराब दुनिया का, खराब सिस्टम्स का। जो गीता में क्या कहा गया है, विनाशाय च दुष्कृताम, ये सब जो गलत करने वाले हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुगी दुनिया का अंत ही आ जाएगा। इसलिए कहा गया है चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो इस समय, वर्तमान समय वो चढ़ती कला का समय है, क्योंकि पाप भी अपनी अति पर पहुंच गया है और यही समय होता है अति के बाद पाप की इति का। तो भगवद गीता में साफ साफ कहा हुआ है कि जब ऐसा समय आ जाता है तो परमात्मा कुछ करते हैं जिससे दुष्कर्म करने वाले वो कर्म कर ही ना सकें। वो दुष्कर्म करने वाले अपने आप ही अपने कुल का अर्थात मानव जाति का विनाश कर लेते हैं और सब कुछ जो पतित हो चुका उसका विनाश कर लेते हैं। और परमात्मा कहते हैं परित्राणे साधु नाम, जो इस प्रकार की साधना कर रहे होते हैं, जिनको इस प्रकार की मनो इच्छा होती है कि काश कि वो दुनिया हो
जहाँ मानव मानव से प्यार करे, जहाँ गुणों का लेन देन हो, जहाँ सहयोग हो, प्रेम हो, स्नेह हो, मानवता हो, तो वो दुनिया परमात्मा कहते हैं मैं अवतरित होकर गीता ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसको गीता में कहा गया देवताओं को उन्नत करता हूँ, उसी कलयुगी दुनिया के मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर पहले उनको ब्राह्मण बनाकर, अर्थात उनको शुद्ध पवित्र बनाकर वो देवता बनाते हैं। तो ये समय अब चल रहा है और चढ़ती कला हो गई है, सूर्य निकल रहा है और पुरानी दुनिया, खराब दुनिया का, वैश्यालय का विनाश भी अवश्यम भावी है और नई दुनिया, पावन दुनिया, शिवालय का, देवताओं की दुनिया का आगे आना, सतयुग का आना भी अवश्यम भावी है। ये खुशी की खबर हम सब भाई बहनों को देना चाहते हैं। ओम शांति।